एक किला जिसकी दीवारें खून से लिखी हुई हैं, जहां हर कोना चिल्ला चिल्ला कर अपना किस्सा सुना रहा है। यह है आगरा का किला। लेकिन दोस्तों, ये वो आगरा का किला नहीं है जिसे आजकल टूरिस्ट देखते हैं। ये वो आगरा का किला है जिसने 220 साल तक अपने सीने में एक खूनी राज छुपा कर रखा था। ऐसा राज जिसे छुपाने के लिए लाखों लोगों को मारा गया। क्या है वो राज और क्यों छुपाना पड़ा? आज की इस वीडियो में हम उसी अंधेरे और भयानक इतिहास की परछाइयों में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शौर्य और आज आपको लेकर चल रहा हूं आगरा फोर्ट दिखाने के लिए। वो किला जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। आगरा के किले में प्रवेश करने से ठीक पहले यहाँ एक वीर योद्धा की प्रतिमा खड़ी है। यह प्रतिमा है वीर गोकुला जाट की, जो कोई राजा महाराजा नहीं थे बल्कि एक किसान थे। जब मुगल शासन ने हिंदुओं पर जबरदस्ती कर और जुल्म बढ़ाया था, तब यहाँ मथुरा आगरा क्षेत्र में वीर गोकुला जाट ने ही हिंदुओं के लिए हथियार उठाए थे। आगरा फोर्ट की कहानी मुगलों से भी पहले शुरू होती है और कहा जाता है कि ये पहले बादलगढ़ नाम का किला होता था, जो राजपूत राजाओं के पास था। लेकिन जब 16वीं सदी में मुगल आए, तब इस किले की कहानी ही बदल गई। इस किले की कहानी मैं आपको सुनाता रहूंगा, लेकिन पहले ले लेते हैं अंदर जाने के लिए टिकट। यहाँ पर आपको 50 रुपए का टिकट लगेगा अंदर जाने के लिए। अब हम जैसे ही महल में एंट्री करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि महल के चारों ओर गहरी खाई बनी हुई है। तो इन गहरी खाई को क्यों बनवाया गया था? तो इन गहरी खाई को बनवाया गया था महल की सुरक्षा के लिए, और इनमें पाले जाते थे सांप और मगरमच्छ, ताकि दुश्मन सेना जो है वो इसे डायरेक्ट पार ना कर सके। दोस्तों, वैसे तो इन किलों में बड़े और विशाल दरवाजों का प्रयोग करा जाता था और उनमें लगाई जाती थी बड़ी और नुकीली कीलें, ताकि अगर हाथी से भी टक्कर मारी जाए तो वो टूटे ना, बल्कि हाथी को ही नुकसान पहुंचाए। लेकिन 1761 में महाराजा सूरजमल ने यहाँ मुगलों पर आक्रमण किया और उन्हें हराकर यहाँ का दरवाजा उखाड़ कर ले गए और अपने यहाँ लोहागढ़ फोर्ट में उसका दरवाजा लगा दिया। इस किले को अपना आज का रूप देने वाले थे मुगल बादशाह अकबर। अकबर ने इस किले को सिर्फ रहने के लिए नहीं बनवाया। ये मुगल सल्तनत का मिलिट्री हेडक्वार्टर था। यहाँ 5000 से भी ज्यादा सैनिक रहते थे और हर दरवाजा एक स्ट्रेटेजी थी। इसीलिए अकबर ने अपने सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार कासिम खां को फारस से बुलाया, ताकि वे इस किले को ऐसा रूप दे सके कि वो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि इतना विशाल हो कि दुश्मन की हिम्मत उसे देखकर ही टूट जाए। अगर आप टूरिस्ट बनकर यहाँ घूमने आते हैं तो आमतौर पर आपको बताया जाता है कि अकबर ने इसे बनवाया, जहांगीर ने इसे सजाया और शाहजहां ने इसे अपनी मोहब्बत की निशानी ताजमहल के साथ जोड़ा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दोस्तों, जहांगीर, उसका नाम तो जहांगीर है, दुनिया को जीतने वाला, लेकिन उसका असली शौक क्या था? शराब और औरतों के पीछे भागना। उसके राज्य का 90% हिस्सा सिर्फ अपनी शराब और हरम पर खर्च कर दिया जाता था। और इस किले की कोठरियों में कितनी बेगुनाह औरतों की इज्जत लूटी गई, उसका कोई हिसाब नहीं। फिर आया शाहजहां, जिसे हम मोहब्बत का देवता मानते हैं। ताजमहल बनाकर उसने दुनिया को रुलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी असलियत क्या थी? आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ब्रिटिश जमाने की तोप भी रखी दिखाई देगी, क्योंकि मुगलों के बाद ये किला आ गया था ब्रिटिश सरकार के अंडर। और यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ इस महल के सबसे खास एरिया में, दीवाने आम, जहाँ पर अकबर बैठता था, उसके बाद जहांगीर बैठा, फिर शाहजहां भी बैठा, और यहीं पर वो आम लोगों की समस्याएं सुनते थे। ये है वो सिंहासन जहाँ पर अकबर बैठा करता था। यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ अंगूरी बाग। यह 4 भागों में बटा हुआ बगीचा है। इसे कहते हैं 4 बाग शैली। यह फारसी अवधारणा है स्वर्ग का प्रतिनिधित्व। एक जमाने में यहाँ पर अंगूर की बेलें, गुलाब और विदेशी फूल उगाए जाते थे। यहाँ पर शाहजहां की बेगमें सैर किया करती थी और उनके सैर करने और मनोरंजन का सारा साजो सामान यहीं पर उपलब्ध रहता था। और इसी के अंदर बना हुआ है शीश महल। अभी आपको शीश महल की ओर लेकर चलता हूँ। इस शीश महल को भी शाहजहां ने बनवाया था और इस शीश महल में अंदर लगे हुए हैं छोटे छोटे टुकड़े, जो कि फारस से मंगवाए गए थे। और इसमें एक दिया जलाने के बाद भी पूरा महल रोशन हो जाता था। अब पहुंचे हैं हम उस मुकाम पर जहां से शुरू होता है असली खूनी राज। साल था 1658। शाहजहां बूढ़े हो चुके थे और अपनी बेगम मुमताज की याद में बीमार भी रहने लगे थे। इसी का फायदा उठाते हुए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को यहाँ आगरा के किले में कैद कर लिया था और अपने भाई दारा शिकोह का सर कलम करके खुद गद्दी पर बैठ गया था। शाहजहां का बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक रहा। वो कैद में बैठा यहाँ हर रोज बस ताजमहल को देखता रहता था। और अपनी 8 साल की कैद में शाहजहां केवल एक विनती करता था
कि मेरे मरने के बाद मुझे भी मुमताज के पास ताजमहल में ही दफनाना। लेकिन दोस्तों ये तो शुरुआत थी, असली अंधेरा तो अब आना था, क्योंकि औरंगजेब सत्ता में आ चुका था और उसने इस किले को अपना हेडक्वार्टर बनाया और यहीं से उसने पूरे हिंदुस्तान पर वो 220 साल लंबी घुटन की शुरुआत की, जिसका असर आज तक हम भुगत रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से 220 साल? 1658 से 1857 तक, वो काला दौर जब इस किले से निकलने वाला हर फरमान गरीबों, औरतों, हिंदुओं और सिखों के खून से लिखा जाता था। औरंगजेब ने यहीं बैठे बैठे गुरु तेग बहादुर जी को धर्म बदलने का हुक्म दिया था और वो नहीं माने तो उनकी शहादत हुई और इसी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी कैद किया गया, जो बाद में बड़ी चतुरता से यहाँ से निकल गए। लेकिन दोस्तों एक सवाल, क्या इतना बड़ा इतिहास किसी को याद ही नहीं रहा? तो दोस्तों अगली बार जब आप आगरा आएं तो सिर्फ तस्वीरें न खींचें, ठहर कर सोचिए, इन दीवारों से कान लगाकर सुनिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के लिए।